दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो स्टेप हैं वो समझाना चाहूँगा। तो इसके 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है डीएनए आइसोलेशन। मतलब कोई सेल है, उससे सेल से हम डीएनए आइसोलेट कर लिया, निकाल लिया, तो उसको बोलते हैं डीएनए आइसोलेशन। दूसरी स्टेप होती है डीएनए कट। डीएनए कट में क्या होता है कि एक एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज द्वारा डीएनए की कटिंग कर दी है, तो डीएनए की कटिंग कर दिया। तीसरा स्टेप होता है सेपरेशन। सेपरेशन में क्या होता है कि डीएनए को कट कर लिया। अब कट करने के बाद में क्या होता है, उन जो टुकड़े हुए हैं उनको सेपरेट करते हैं। अब वो सेपरेट किससे करते हैं? एगेरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती है एक, वो हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो उसमें क्या होता है कि ये जो खंड बने हैं उन खंडों को सेपरेट करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती है। उसमें क्या होता है कि एक नेगेटिव नेगेटिव एंड होता है, एक पॉजिटिव एंड होता है। तो डीएनए पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। और ये क्या होता है? पॉजिटिव एंड की तरफ गति करता है। जितना छोटा खंड होगा उतनी ही जल्दी ही गति करेगा। वो हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, वो आगे मैं वीडियो और समझा दूंगा। तो इसमें सेपरेशन हो गया। चौथा टॉपिक होता है साउथर्न ब्लोटिंग। साउथर्न ब्लोटिंग में क्या होता है कि जो हमने सेपरेट किया है डीएनए खंडों को, तो उसको क्या बोलते हैं? एक नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन होती है, उस पे ये जो सेपरेशन किए हुए खंड है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पर। तो नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पर हमने ट्रांसफ़र कर दिया, उसको बोलते हैं साउथर्न ब्लोटिंग। फिर फिफ्थ स्टेप आती है हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जो वीएनटीआर था, वीएनटीआर में क्या होता है, जैसे ए टी जी सी, ये बार बार ये सेम चीज़ होती है, रिपीट होती है, उसको वीएनटीआर बोलते हैं। तो इस वीएनटीआर के साथ हम हाइब्रिडाइज करते हैं। किसके साथ? एक रेडियो एक्टिव प्रोब होता है। अब ये रेडियो एक्टिव प्रोब क्या हो सकता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है। उससे क्या करते हैं हम? बाइंड करते हैं, उसके साथ जोड़ते हैं, जिससे आगे आगे अलग अलग बैंड बन जाते हैं। वही मतलब हम रेडियो एक्टिव दिखता है नहीं दिखता, उसके आधार पर हम पहचान कर लेते हैं कि वो उसके साथ बाइंड हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं, हर व्यक्ति का जो फिंगरप्रिंट होता है ना वो यूनिक होता है भाई, स्पेसिफिक होता है। लेकिन किसको छोड़ के? आइडेंटिफिकल ट्विन। भाई जुड़वा बच्चा है तो जुड़वा बच्चे का सेम ही होगा आइडेंटिफिकल ट्विंस का। तो बस इसको छोड़ के है ना, फिंगर प्रिंटिंग सबका यूनिक होता है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ होती है। अब इसको शॉर्टकट में कैसे समझेंगे? तो शॉर्टकट में इसे समझेंगे कि डीएनए जो फिंगर प्रिंटिंग है वो वीएनटीआर पर बेस है। वीएनटीआर पे मैंने समझा दिया कि जो बार बार कोई सीक्वेंस है वो रिपीट होता है, उसको वीएनटीआर बोलते हैं, और इसको मिनी सेटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको एलेक्स जेफरीज ने खोजा था, इसी आधार पर जेफरीज मेथड भी बोल दिया। एक आइडेंटिफिकल ट्विन को छोड़ के सबका यूनिक होता है। थैंक यू। और आप इस वीडियो को देखो, और बिल्कुल सिंपल है। थैंक यू।